अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है HTML का। जो एक HTML के ज़रिए हम वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेब पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेबसाइट का जो बेसिक एक पेज होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी आज हमने बात करनी है। वो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कुछ होता है, क्योंकि आगे चलकर इंशाल्लाह हमने ये चीज़ें बनानी हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कुछ होता है। तो इसको मैं ड्रा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ उसमें शामिल होती है। अब इसमें कुछ ड्रा करता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर एक पेज है, फ़र्ज़ करें ये वेब पेज। तो सबसे ऊपर जो एक एरिया होता है, इसको कोई कलर दे देते हैं। ये जो एरिया हमारे पास होता है ये कहलाता है हेडर, इसको नाम दिया जाता है हेडर। यहाँ लिख देते हैं, हेडर का एरिया होता है ये, हेडर हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है मज़ीद एरिया जो है इसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं इंशाल्लाह कि और इसमें क्या कुछ होता है। अच्छा, ये जो हेडर सेक्शन होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं अमूमन, वो डिपेंड करता है डेवलपर पर कि इसमें वो चीज़ें लगा या ना लगे। अक्सर ऐसा होता है कि इसकी अगर डिवीज़न कर दीजिए, इसी को मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और ये ऑप्शन में यहाँ ले। अब जहाँ हेडर लिखा हुआ, मैं हेडर को ख़त्म कर देता हूँ। ये अब या तो ये हेडर जो ये सेक्शन तो हेडर हो गया, इसकी अब डिवीज़न दो हिस्सों में कर दी जाती है कि इसमें एक आ जाता है लोगो यहाँ, और इसी को कॉपी करके पेस्ट करके इसको मूव करा ले साइड पर। ये हमारे पास एक एरिया होता है ये। अब ये जो है हमारे पास एक हेडर के अंदर डिवीज़न कर दी जाती है कि लोगो या फिर बैनर होता है। ये लोगो आ गया और इसी की जगह जो है क्या हो जाएगा, बैनर। लोगो होता है और बैनर होता है ये। अब डेवलपर की मर्ज़ी है, उस पर डिपेंड करता है कि ये यहाँ लोगो लगाए, साथ में बैनर लगाए, या फिर लोगो इस्तेमाल करते हैं साथ में सर्च एरिया। अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, कुछ वेबसाइट में सर्च का एरिया लगा दिया जाता है, या फिर उसके अलावा यहाँ स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पिक्चर्स चेंज हो रही होती है, लोगो यूज़ करते हुए साथ में स्लाइडर यूज़ कर ले। और स्लाइडर भी डिपेंड करता है, एक लगाना है, दो लगाने या ज़्यादा भी लगाए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है डेवलपर क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर ले। एक नीचे एक एरिया होता है। अब असल में बेसिकली जो एक वेबसाइट है वो इंसान को देखकर बनाई गई है। इंसान के बिल्कुल टॉप पर हेड ही होता है, तो हेडर उसको देखकर बनाया। फिर इंसान की नेक होती है, तो नेक को देखते हुए क्या एक एरिया बनाया, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। तो यहाँ टाइप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नेविगेशन बार, तो ये हमारे पास आ गए नेविगेशन बार। इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कर देते हैं ताकि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आए। नेविगेशन बार, इसके नीचे जो एरिया होता है वो हमारे पास जो है क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कंटेनर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम सेक्शन कह सकते हैं। ये साइज़ थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा देते हैं ताकि इसमें एरिया कवर हो सके जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ। तो ये हमारे पास क्या एक एरिया आ चुका है, इसको कंटेनर कह सकते हैं या कह सकते हैं सेक्शन।
सेक्शन आ गया। अब इसके साथ में अगर यहाँ पर डाटा सेक्शन में नहीं आता, कुछ और भी है कंटेंट, तो वो हम इस एरिया में लगाते हैं, इसको बोलते हैं असाइड बार। तो यहाँ असाइड लिख देते हैं, यहाँ साइड लिख लिया और इसको जो है वहाँ लगा दो। ये चीज़ कि ये आपके पास क्या होता है, असाइड बार, जहाँ पर अक्सर वेबसाइट्स में हाइलाइट्स वगैरह लिखी जाती हैं, या वो जो सेक्शन में चीज़ नहीं आ सकती वो अलग से असाइड बार में लिख दी जाती है। उसके बाद जो है अगर कुछ और भी लिखने का हो, कोई कंटेंट हो, तो उसके लिए एक जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिकल। इसमें लिख देता हूँ आर्टिकल हो गया। ये हमारे पास आर्टिकल आ गया। सबसे एंड पर जो है हमारे पास फुटर होता है, एक सेक्शन जो फुटर कहलाता है। अमूमन ये हेडर फुटर एक जैसा रखा जाता है, लेकिन साइज़ में फ़र्क हो सकता है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे पास एंड पर जो है इसको बोलते हैं फुटर, और इसमें कॉपीराइट वगैरह लिखा जाता है, या डेवलपर अपना नाम इसमें लिखता है, या डिपेंड करता है कि डेवलपर पर। इसमें आजकल तो जो वेबसाइट्स हैं उनमें नेविगेशन बार फुटर में भी लगा दी जाती है, क्योंकि देखिए अगले पेज पर अगर हम जाते हैं, वापस आना चाह रहे हैं, नेविगेशन बार हर पेज पर नहीं होगी, तो फिर होम पेज पर आने में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ वेबसाइट्स को मैं अभी विज़िट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वाकई ये स्ट्रक्चर जो आपको बताया ऐसा ही होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। हेडर है, नेविगेशन बार है जहाँ पर लिंक्स वगैरह देते हैं, लिखा होता है गैलरी, रजिस्ट्रेशन लिखा होता है, कॉन्टैक्ट अस वगैरह लिखा होता है। ये सेक्शन जिसमें हम डिटेल देते हैं, मज़ीद डिटेल हो असाइड बार में, या फिर उसके बाद आर्टिकल में, और एंड पर हमारे पास फुटर होता है, यहाँ डेवलपर का नाम होता है, या ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ होता है। ये हो गया। तो अब कुछ वेबसाइट्स को अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आप देखें उसमें ये चीज़ अवेलेबल होती है कि नहीं। यहाँ पर जो है गूगल में आप लिखें एक वेबसाइट जिसका नाम है santabanta.com, एंटर, एक वेबसाइट यहाँ ओपन होगी। इसमें आपने ये चीज़ें जज करनी हैं। अब देखें यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर या सोशल मीडिया जो है उसके आइकन्स वगैरह दे दिए गए हैं, उन पर लिंक्स लगा दिए गए हैं कि अगर आप कॉन्टैक्ट इनसे करना चाहें कर सकते हैं। ऊपर एक एरिया दे दिया गया है सर्च के लिए, और जहाँ बैनर होता है यहाँ पर इन्होंने एड्स चला दी हैं। तो एड्स के ज़रिए आप लोगों को पता है इनकम होती है, और एड्स वगैरह किसी भी शॉप वगैरह के किसी तरह के चलाए जा सकते हैं जिनसे हम इनकम हासिल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के उनसे चार्ज करते हैं। ये एक आपको लोगो नज़र आ जिस पर लिंक भी लगाया हुआ, अगर आप नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ जब मैं इधर लेकर जाऊँगा तो आप देखें लिखा हुआ है santabanta.com। अगर इस पर क्लिक कर दिया फ़र्क नहीं लगेगा, इसी होम पेज पर ही आप रहेंगे। ये आपको नीचे नज़र आ रही है, ये इस पर जो है इफ़ेक्ट लगाया हुआ, हॉवर लगाया हुआ है, ये कि यहाँ पर आपको चेंज होता है, ये नज़र है। लेकिन ये जो आपको बार एक नज़र आ रही है, क्या है, ये आपके पास एक नेविगेशन बार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो ये स्लाइडर की तरह से इसमें स्लाइड हो सकती हैं पिक्चर्स वगैरह। स्लाइडर भी बहुत सी तरह से होते हैं। आप क्लिक करें तो इधर मूव करेंगे ये पिक्चर्स वगैरह, अगर लेफ़्ट साइड पर आप क्लिक करें तो ये लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे। नीचे देखें कि यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, यहाँ इन्होंने दी हुई हैं, और यहाँ दोबारा जो है स्लाइडर के तौर पर यहाँ लगाया गया। तो आप यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह देखना चाहें, वॉलपेपर वगैरह देख सकते हैं, और इधर उधर मूव कराना चाहें मूव भी करा सकते हैं। SMS अगर आप यहाँ रीड करना चाह रहे हैं, हिंदी SMS हैं, स्लाइड शोज़ वगैरह हो गए, और उसके अलावा वीडियोस भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये हमारे पास एक कंटेनर, ये जिसको सेक्शन बोलते हैं, उसमें ये डिटेल्स आ रही हैं हाईलाइट्स के तौर पर, यहाँ साइड पर ये चीज़ें आ रही हैं। और बिल्कुल एंड पर अगर हम चेक करें तो आपको फुटर नज़र आएगा। ये फुटर है, फुटर के अंदर आप देखें कि एक ईमेल का एरिया दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट वगैरह, ये आपकी क्या है, नेविगेशन बार यहाँ दी गई है, और पावर्ड बाय ये हमारे पास जो ये कंपनी है जो डेवलप कर रही है उसने अपना नाम दिया हुआ है। तो एक तो ये वेब हो गई। उसके अलावा अगर किसी और पे, अच्छा एक काम करते हैं कि अगर आप क्लिक करें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया गैलरी पर, तो ये गैलरी ओपन हो गई।
अब दोबारा हम कैसे होम पेज पर जाएंगे, तो ये नेविगेशन बार हर पेज पर लगाई गई। अगर ये हर पेज पर ना होती तो फिर हमारे लिए होम पर जाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम होम पेज पे जाना चाह रहे हैं, क्लिक करें तो हम होम पेज पे जा सकते हैं। तो एक ये वेबसाइट होगी। उसके अलावा आप गूगल पे क्लिक करें यहाँ, और यहाँ पर लिख दें आप कोई वेबसाइट, जैसे है बेस सरगोदा। तो आपने क्लिक किया, बेस सरगोदा जो है सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आप चेक करें जो वो चीज़ें हम देख चुके हैं। ऊपर देखें बेस सरगोदा लिखा हो, ये टाइटल लगाना आपको आ गया है, हेडिंग्स वगैरह यूज़ करनी आती है। इसमें आप चेक करें कि ये लोगो, उसके बाद बैनर, और ये आपको नज़र आ रही है नेविगेशन बार, और नीचे ये स्लाइडर लगा हुआ है। उसके बाद ये सेक्शन है जिसके अंदर ये डिटेल न्यूज़ वगैरह दी गई हैं, और ये साइड पर हाइलाइट्स वगैरह जो दी गई हैं, या चेयरमैन की तरफ से मैसेज दिया गया है, ये दिया गया है साइड बार के अंदर। और ये आर्टिकल की जगह पर जो एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है वो एक पंजाब एजुकेशनल फ़ंड के हवाले से एक मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ क्लिक करके लिंक मौजूद है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट है। और एंड पर जो है आपको एक फुटर नज़र आ रहा है। इस फुटर में लिखा हुआ है, कॉपीराइट लिखा हुआ है, ठीक है, सरगोदा बोर्ड की तरफ से, और डेवलप्ड बाय IT सेक्शन बेस सरगोदा। तो सरगोदा का अपना, बेस सरगोदा का अपना एक IT सेक्शन है जहाँ डेवलपर्स बैठे हैं और उन्होंने इस वेबसाइट को डेवलप किया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया कि कोई भी वेबसाइट है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। अगर डेवलपर चाहे तो इसमें तब्दीली कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज के ट्यूटोरियल की आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन होते हैं ज़रूर क्वेश्चन करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।